हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीलम प्रियांशी संस्कृत क्लासेस में। आइए आज हम आप लोग को पढ़ाते हैं बीए पार्ट 1 में निर्धारित पाठ्यक्रम में तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का भाग। राम राम रट बिकल भुआलु, जन बिनु पंख बिहग बेहालु। हृदय मानव भोरि जन होई, राम ही जाय कहे जन कोई। उदय करहु जनि रघुकुल गुरु, अवध बिलोक शूल होई उर। भूप प्रीत कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रचि बनाई। बिलपत नृपहि भयहु भिनसारा, वीणा वेणु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल सुहाहि न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देख। जागेहु अजौ न अवधपति, कारण कवन विशेष। राम राम रट बिकल भुआलु। राजा दशरथ राम राम रटते रटते व्याकुल हो गए हैं। जन बिन पंख विहग बेहालू, जैसे बिना पंख के कोई पक्षी विहग बेहाल हो जाता है, वैसे ही राजा दशरथ राम के लिए रटते रटते बेहाल हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। हृदय मानव भोर जन होई, वह अपने मन में ही विचार कर रहे हैं कि सुबह ना हो, सूर्योदय ना हो, ऐसा मन में ही विचार कर। राम ही जाए कहे जन कोई, कह रहे हैं कि सुबह ना हो और राम से जा कर के कोई भी ना कहे। और उदय करहु जनि रघुकुल गुरु, रघुकुल गुरु सूर्य देव से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उदित मत होना, आप उदित मत होना। अवध बिलोक शूल होई उर, अयोध्या को देख करके हृदय में शूल उत्पन्न हो रहा है, इसलिए आप उदित मत होना। भूप प्रीत कैकेयी कठिनाई, यहाँ पर कवि कहते हैं तुलसीदास जी की भूप प्रीत कैकेयी कठिनाई, राजा का प्रेम और कैकेयी की कठोरता। उभय अवधि विधि रचि बनाई, विधि विधाता ने दोनों अवधि एक साथ ही बनाया है, यह अवधि एक साथ ही बनाया है कि राजा का प्रेम चरम सीमा पर है और कैकेयी की कठोरता भी चरम सीमा पर है, इसलिए यह उभय अवधि, यह दोनों अवधि विधाता ने एक ही समय पे ऐसा निर्माण किया है। बिलपत नृपहि भयहु भिनसारा, राजा दशरथ का रोते रोते ही सुबह हो गया। वीणा वेणु शंख धुनि द्वारा, और वीणा बज रहा है, वेणु बज रही है, और शंख और मुरली भी बजाई जा रही है। क्यों बजाई जा रही है? क्योंकि अयोध्या वासियों को कुछ पता नहीं है, वह तो राम का राज्याभिषेक की तैयारी में, वह सुबह ही वीणा वेणु शंख की धुनि बजा रहे हैं। उन्हें क्या पता कि यहाँ राम के लिए वनवास मांग लिया गया है। पढ़ई भाट गण गावहि गायक, भाट लोग जो है वह पढ़ रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, और गावहि और गायक जो गायक जन है वह गीत गा रहे हैं। नृपहि सुनत नृपहि जनु लागहि सायक, और यह सब चीज़ें राजा दशरथ जब सुनते हैं, उनके कानों में इन सब चीज़ों की आवाज़ जब जाती है, उन्हें सायक, उन्हें बाण के समान लग रहा है। मंगल सकल सुहाहि न कैसे, यह सारा मंगल जो कृत्य हो रहा है यह उन्हें किस तरह से अच्छा नहीं लग रहा। जैसे सहगामिनी विभूषण, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री जब अपने पति के साथ सती होने के लिए उस अग्नि में जलने जाती है, तो वह अपने सभी श्रृंगार आभूषण आदि को पहन कर जाती है, और वह उसे सुहाता नहीं, वह उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह मरने जा रही होती है। उसी तरह से राजा दशरथ को भी यह सारे मंगल कृत्य शोभित नहीं लग रहे, इनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। तेहि निस नींद परी नहीं काहू, और उस रात्रि में किसी को नींद नहीं आई। किसी को नींद का मतलब जो अयोध्यावासी हैं, जो सेवकगण हैं, जो मंत्री हैं, उन सबको नींद तो इसलिए नहीं आई कि राम राजा बनेंगे, राम के दर्शन की उनके मन में आकांक्षा है, इसलिए नहीं। और राजा दशरथ और कैकेयी तो दो वचन मांगने और देने के चक्कर में उनको भी उस निसी किसी को नींद नहीं आई। तेहि निस नींद परी नहीं काहू, उस रात्रि किसी को नींद नहीं आई। राम दरस लालसा उछाहू, राम राजा बनेंगे, ऐसे राम को हम देखेंगे, राम के दर्शन के लिए जो उत्साह था उसके कारण किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, अब दोहा में बता रहे हैं तुलसीदास जी की द्वार भीर सेवक सचिव, द्वार पर भीड़ मच गई है सेवक और सचिव की, जो सेवकगण हैं उनकी, और सचिव उस मंत्र की, सभी लोग एकत्रित हो गए हैं। और कहाँ ही उदित रवि देख, और सभी लोग, सूर्योदय हो गया है, तो सूर्योदय को उदित हो जाने पर रवि अर्थात सूर्य को देख कर कह रहे हैं, आज जागे हो अजहु न अवधपति, कि आज तो राजा दशरथ जगे ही नहीं, आज महाराज क्यों नहीं जगे हैं। कारण कवन विशेष, ऐसा कौन सा कारण हो गया कि आज महाराज जगे ही नहीं है, राम का राज तिलक होना है। ऐसे सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।